भारत जोड़ो यात्रा का आगरा में होगा भव्य स्वागत। भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने मुस्लिम वोटों को लेकर दी पहली बात, कहा मुस्लिम वोट दें भाजपा को। मुख्तार अंसारी के खिलाफ फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देंगे सांसद अफजल अंसारी। निकाय चुनाव से पहले ओम प्रकाश राजभर का शक्ति प्रदर्शन, रैली में पहुंची महिलाओं की भारी भीड़। उत्तर प्रदेश में बढ़ रहा है विकास, सीएम योगी आदित्यनाथ की हुंकार। सीएम योगी आदित्यनाथ का समाजवादी पार्टी सरकार पर बड़ा हमला, कहा समाजवादी पार्टी की सरकार में शिक्षक घोटाला हुआ लेकिन हमारी सरकार में नहीं होता है ऐसे घोटाले। भाजपा की बैठक में बुधवा पन्ना समिति की सक्रियता बढ़ाने पर हुई चर्चा। नगर निकाय चुनाव को लेकर भाजपा की बैठक पार्टी कार्यालय में आयोजित हुई। बैठक में बुधवा पन्ना समिति की सक्रियता बढ़ाने में विशेष तौर पर चर्चा हुई। इसे लेकर बुध समिति की बैठक हुई। बुध संपर्क योजना, घर घर संपर्क योजना तथा IIT से सोशल मीडिया टीम को एक्टिव करने की रणनीति बनाई गई। सीएम योगी की शिक्षकों को नसीहत, ट्रांसफर पोस्टिंग के चक्कर में ना पड़े। सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिक्षकों को नसीहत दी, वे ट्रांसफर पोस्टिंग के चक्कर में न पड़े। रविवार को लोक भवन में राज्य के माध्यमिक विद्यालयों के लिए चयनित प्रवक्ताओं व सहायक अध्यापकों की नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में उन्होंने कहा, नियुक्ति के 6 माह 1 साल के बाद ही लोग तरह तरह के बहाने बनाने लगते हैं। आखिर प्रदेश के पिछड़े जिलों में कौन जाएगा, 20 जिले पीछे रह जाएंगे। उन्होंने कहा, प्रदेश के प्रत्येक नागरिक वह टीम का पार्ट बनकर अपनी जिम्मेदारी का निर्वर्तन करे। इस मौके पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य की माध्यमिक विद्यालयों में चयनित 1395 प्रवक्ता सहायक अध्यापकों के बीच नियुक्त पत्र का वितरण किया गया। मुख्यमंत्री ने स्वयं संकेत रूप से कुछ लाभार्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। सीएम योगी ने कहा, लाभार्थी कई वर्षों से अन्य परीक्षाओं में भी शामिल होंगे। योग्यता होने के बावजूद उनका चयन नहीं होगा क्योंकि पहले भेदभाव होता था। 2017 के पहले भर्ती में भ्रष्टाचार होता था। भर्ती के साथ ही महाभारत के सभी रिश्ते वसूलने के लिए निकल पड़ते थे। कहा, पौने 6 वर्षों में हमने अपराध व अपराधियों के साथ ही भ्रष्टाचारियों के लिए भी जीरो टॉलरेंस की नीतियों का अपनाया है। इसलिए युवा योग्यता, क्षमता व प्रतिभा के अनुरूप काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा, राष्ट्रीय स्तर की एजेंसी भी मानती है कि यूपी में बेरोजगारी दर 19% से घटकर लगभग 2% रह गई। मुख्यमंत्री ने नियुक्ति की प्रक्रिया निष्पक्ष होने पर लोक सेवा आयोग की टीम को बधाई दी। अखिलेश यादव आ जाएंगे कानपुर, पुलिस कस्टडी में मारे गए बलवंत सिंह के परिवार से करेंगे मुलाकात। कुछ दिन पहले कथित तौर पर पुलिस कस्टडी में मारे गए बलवंत सिंह के पीड़ित परिवार से मिलने के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आएंगे। अखिलेश यादव बलवंत सिंह की पत्नी और अन्य परिवार से मुलाकात के बाद जेल में बंद सपा विधायक इरफान सोलंकी से मिलने कानपुर जाएंगे। इसके बाद अखिलेश यादव 22 दिसंबर को झांसी दौरे पर आएंगे, जहां वे जेल में बंद पूर्व विधायक दीप नारायण से मुलाकात करेंगे। पुलिस कस्टडी में मारे गए बलवंत सिंह की पत्नी शालानी सिंह ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने अखिलेश यादव को कानपुर आने की गुहार लगाई थी। अखिलेश यादव कल पीड़ित शालानी सिंह और उनके अन्य परिवार से मिलेंगे और शौक परिवार को हौसला बढ़ाएंगे। अयोध्या में हेल्थ कैंप में 1991 लोगों ने कराई जांच। अयोध्या जनपद के 34 PSC केंद्रों पर रविवार को मुख्यमंत्री आरोग्य सेतु मेले का आयोजन किया गया। मेले में 1691 जरूरतमंदों के स्वास्थ्य की जांच की गई। मुख्यमंत्री आरोग्य स्वास्थ्य मेले में आम जन को उपलब्ध कराई जा रही आरोग्य मेले की चिकित्सा और पैरामेडिकल स्टाफ द्वारा इलाज और स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ हासिल करने आए लोगों का इलाज किया गया। आजम खान की बड़ी मुश्किल, पत्नी और बेटे अब्दुल्ला समेत तीनों पर कोर्ट ने लगाया जुर्माना। रामपुर में समाजवादी पार्टी नेता आजम खान की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। 40 साल तक जिस रामपुर नगर विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान विधायक रहे, अब वह भी बीजेपी के खाते में पहुंच गई। रामपुर की MP MLA कोर्ट से हेड स्पीच मामले में 3 साल की सजा के बाद उनकी विदायगी गई थी। फिर उपचुनाव में बीजेपी की जीत हुई। अब आजम खान पर चल रहे मुकदमों की प्रक्रिया में तेज हो गई। आजम खान की बेटी और सपा विधायक अब्दुल्ला आजम खान के 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले में MP MLA कोर्ट ने आजम खान व अन्य आरोपियों पर 5000 रुपए का जुर्माना लगाया। दरअसल समाजवादी पार्टी के विधायक अब्दुल्ला आजम खान के 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले की अगुवाई रामपुर के MP MLA कोर्ट में चल रही है।
जहां मोहम्मद आजम खान, अब्दुल्ला आजम खान और पूर्व विधायक डॉक्टर तंजीन फातिमा आरोपी हैं। इस मामले में रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में विवेचक नरेंद्र त्यागी और अब्दुल्ला के प्रस्तावक दिनेश गोयल की गवाही पूरी हो चुकी है। इस मामले में कोर्ट में बहस होनी बाकी है। भाईचारा सम्मेलन में आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने सरकार पर साधा निशाना, 2023 को लेकर किया बड़ा ऐलान। उत्तर प्रदेश के जिले मुजफ्फरनगर में खतौली स्थित नवीन मंडी स्थल समाजवादी पार्टी रालोद गठबंधन का भाईचारा सम्मेलन शुरू हो गया। इससे पहले गठबंधन के नेताओं की चेतावनी के बाद शुक्रवार की शाम को प्रशासन बैकफुट पर आ गया और यहां की नवीन मंडी में ही भाईचारा सम्मेलन करने की अनुमति शर्तों के साथ दे दी। इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी शामिल हुए। यहां उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, सरकार गन्ने का भाव खोलने को तैयार नहीं है। 2023 में रालोद चलाएगा समझता अभियान। रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी ने कहा कि ये चुनाव वह हमेशा याद रखेंगे। खतौली से सीख लेकर तय किया गया है कि यहाँ करवा रोकने वाला नहीं है। 3 गांवों में तो वह हर घर जाएंगे। उन्होंने कहा, रालोद अब नए साल के बाद एक अभियान चलाने का फैसला किया है। साल 2023 में रालोद समर सस्ता अभियान चलाएगा। खतौली में गठबंधन की रैली में उन्होंने कहा, साल 2023 में वह खुद 1500 गांवों में जाएंगे। उन्होंने कहा कि गठबंधन के जरिए व्यवस्था बदलने की लड़ाई है। सीएम योगी का मिशन रोजगार पर बड़ा दावा, बोले यूपी में 19% से घटकर 2% हुई बेरोजगारी दर। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में एक कार्यक्रम में कहा, डबल इंजन की बीजेपी सरकार में प्रतिभा को सम्मान और युवाओं के सपनों को नई उड़ान मिल रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने रविवार को लखनऊ में एक कार्यक्रम के तहत यूपीपीएससी के द्वारा चुने गए प्रवक्ताओं और सहायक शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपा। इस दौरान उन्होंने मिशन रोजगार के बारे में बात की और राज्य की सरकारों की उपलब्धि गिनाई। सीएम योगी ने कहा, पिछले 5.5 साल में 5 लाख से अधिक सरकारी नौकरी दी गई। भुट्टो के चक्कर में राजनीतिक भट्टे सेक रही है बीजेपी। पाकिस्तान भारत विवाद पर शामली में बोले जयंत चौधरी। जयंत चौधरी ने पाकिस्तान के मुद्दे पर कहा, बीजेपी से विरोध का दिखावा कर रही है। अगर उसके विरोध करना ही है तो वह पाकिस्तान के राजदूत को तलब कर सकती है। 24 के चुनाव को लेकर राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे ओम प्रकाश राजभर। सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी के मुखिया ओम प्रकाश राजभर इन दिनों अलग अंदाज में नजर आ रहे हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि राजभर अपनी आगे की रणनीति को लेकर अलग अलग बयान दे रहे हैं। कभी वह बीजेपी के साथ जाने के संकेत देते हैं तो कभी कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तारीफ करने लगते हैं। इसी बीच राजभर ने रविवार को मऊ में एक कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी से मुलाकात करने का इशारा दिया। इससे साफ है कि यानी आने वाले समय में वह राहुल गांधी से मिल सकते हैं। मऊ में महिला एक अधिकारी रैली आयोजित कर रहे राजभर ने कहा, मौजूदा समय में राहुल गांधी पसंदीदा नेता बन गए। ओम प्रकाश राजभर ने कहा, राहुल गांधी यात्रा से वह प्रभावित हैं। आने वाले चुनाव में राजनीतिक संभावनाओं पर राजभर ने कहा, कोई कहीं भी जा सकता है। बता दें कि राहुल गांधी सितंबर में भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। इस यात्रा में कांग्रेस के बड़े नेताओं और समर्थकों के साथ ही बॉलीवुड जगत की बड़ी हस्तियां शिरकत कर रही हैं। भारत जोड़ो यात्रा इन दिनों राजस्थान पहुंच चुकी है। इस यात्रा के 100 दिन पूरे हो चुके हैं। इसके अलावा पिछले दिनों आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन भी राहुल गांधी के साथ नजर आए थे। इस यात्रा के बाद से माना जा रहा है कि राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ रही है। शिक्षक भर्ती घोटाले का जिम्मेदार समाजवादी पार्टी। योगी ने कहा, 2017 से पहले यूपी में था भ्रष्टाचार, लेकिन आज मोदी योग। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिक्षक भर्ती घोटाले पर मुख्य बिंदु व्यक्त करते हुए कहा, पिछली सरकार में यानी कि समाजवादी पार्टी के गढ़ में भारी मात्रा में कई घोटाले हुए थे। उनमें से एक शिक्षक भर्ती घोटाला। मुख्यमंत्री ने आज कोई भी उत्तर प्रदेश में भर्ती प्रक्रिया में भातीजावाद, जातिवाद या भ्रष्टाचार की शिकायत नहीं कर सकता। श्री राम मंदिर बनने के बाद अयोध्या में बढ़ेगा 10 गुना पर्यटन। सीएम योगी। अयोध्या में श्री राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा तो यहां 10 गुना पर्यटन बढ़ जाएगा। आज उत्तर प्रदेश में पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर कोई चिंता की बात नहीं है। यूपी आज सबसे सुरक्षित प्रदेश है। ये बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को 37वीं इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स I2 के एनुअल कन्वेंशन में देश भर में आए टूर ऑपरेटर्स के समक्ष कही। मुख्यमंत्री ने कहा, लगभग 2.5 दशक के बाद यूपी में IATO
ने कार्यक्रम आयोजित किया। 26 साल पहले जब ये कार्यक्रम हुआ होगा तब यूपी और आज के यूपी में काफी फर्क आप भी सब महसूस कर रहे हैं। यूपी में हर प्रकार के टूरिज्म की अपार संभावनाएं हैं। विगत 5 वर्ष में हम सब ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में जो प्रयास किए उसका प्रतिफल है कि उत्तर प्रदेश में आज डोमेस्टिक टूरिज्म नंबर 1 है।